अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर हम किसी भी इमेज में से किसी भी चीज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 3 तरीके देखेंगे, जो कि पहला इजी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उससे। हम इन तीनों तरीक़ों को देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कब हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है और कौन सा तरीका इफ़ेक्टिव रहेगा किस सिचुएशन में। तो दोस्तों, मेरा नाम वकी हैदर है और मैं आपको क्रिएटिवली चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और वहाँ पे हम अब देखेंगे कि वो तीनों के तीनों तरीके कौन कौन से हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास इमेज है जिसमें कि ये एप्पल का एक फ़ोन है। इसमें हमारा टास्क ये है कि हमने सिर्फ ये एप्पल का लोगो ख़त्म करना है। उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है वहाँ पे नीचे 3rd नंबर पे पैच टूल आपको मिलेगा। उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करते हुए आपने जिस चीज़ को भी ख़त्म करना है उसके गिर्द एक सिलेक्शन बनानी है, जैसा कि मैं अभी बना रहा हूँ। ज़्यादा हार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनानी, थोड़ा सा एजेस आपने देने हैं। अब यहाँ पे आप देखें सिलेक्शन बन चुकी है। जब भी मैं इसको दरमियान में कर रहा हूँ तो आइकन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है और ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ पे इसी तरह के और भी पिक्सेल्स मौजूद हों और छोड़ देना है डीसिलेक्ट कंट्रोल डी के साथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लोगो बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है और पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे लोगो था या नहीं था। अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका है हमारे पास वो है कंटेंट अवेयर के थ्रू हमने इस काम को करना है। वो किस तरह से, अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ये बास्केटबॉल कोर्ट है एक बीच के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि मैं बास्केटबॉल का जो कोर्ट है पूरा का पूरा इसको ख़त्म कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन मैंने उसी तरह से करनी है जिस तरह लास्ट टाइम की थी, यानी थोड़ी सी एक्यूरेट नहीं करनी, मुझे थोड़ी सी साइड्स पे स्पेस भी देनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से लासो टूल सिलेक्ट करता हूँ। फ़िलहाल आप कोई भी सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं फ़िलहाल ये शेडो को छोड़ रहा हूँ यहाँ पे और इस तरह से ये सिलेक्शन पूरी हो गई। अब आप यहाँ पे देखें कि इसकी सिलेक्शन पूरी है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मेरा कि मैं एडिट में जाऊँगा और एडिट के बाद फिल में यहाँ पे शॉर्टकट की शिफ्ट F5, ओके। और यहाँ पे कंटेंट्स के अंदर आप इसको कंटेंट अवेयर पे रखें हमेशा और ओके। अब ये देखें आपके सामने है सिलेक्शन, वहीं पे मैं डीसेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी के साथ और आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है, यानी कि लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे था या नहीं था। शेडो के साथ भी इसी तरह करते हैं कि लासो टूल के साथ इसको भी थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट करते हैं और इस बार मैं शिफ्ट और F5 प्रेस करूँगा, कंटेंट अवेयर, ओके। सेम बिल्कुल उसी तरह से। अब जो यहाँ पे थर्ड मेथड है हमारे पास वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा। यानी ये दोनों काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक थे, लेकिन जो अगला मेथड है हमारे पास वो काफ़ी हद तक मैनुअल होने वाला है। उसमें हमने सभी चीज़ों को देखना है, हमने सैम्पल्स देखने और काफ़ी कुछ देखना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या किस तरह से करेंगे। लेकिन यह है कि इसमें आपको थोड़ा सब्र चाहिए, यानी अंदर से सब्र के साथ आपने आराम सुकून से ये काम करना है, इसमें जल्दी नहीं चलेगी। अब ये जो थर्ड इमेज है हमारे पास, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये जो वुमेन है इसको हम बैकग्राउंड से ही अलग कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ब्रिक्स हैं और उसके अलावा यहाँ पे विंडो भी है। तो ये किस तरह से हाथ भी हैं विंडो के ऊपर और ये ब्रिक्स हैं, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम वो चीज़ करेंगे कि यहाँ पे वुमेन है ना, वहाँ पे उसको ख़त्म करने के बाद हमें ये चाहिए कि इसके बैकग्राउंड पे क्या है, वॉल जो कि ब्रिक्स हैं, उनको हमने लेके आना है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर, शॉर्टकट की है S, और उसके बाद हम किसी एक जगह का सैंपल लेंगे। जिस तरह कि आप देखेंगे, फ़र्ज़ करें कि मैंने इस बाजू वाले एरिया को भी रिमूव करना है, तो मैं सैंपल लूँगा इस एरिया का कि ये वाला एरिया मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकूँ। किस तरह से, आप S प्रेस करने के बाद, यानी शॉर्टकट की है क्लोन स्टैम्प टूल की, वो प्रेस करने के बाद जब ब्रश आपके पास आए इसका साइज़ एडजस्ट करें। मुझे अभी फ़िलहाल इतना ठीक है। ऑल्ट प्रेस करें। जैसे ही ये आइकन चेंज होगा आपने एक लेफ़्ट क्लिक करना है जहाँ पे आपने सैंपल लेना है। मैं अभी लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और अब आप यहाँ पे देखें कि जहाँ पे ये सर्कल है मेरा आइकन, वहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्या पेस्ट होने वाला है। अब जहाँ पे हाथ है मैं वहाँ पे जाता हूँ और लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, इसी तरह से मैं इसको आगे आगे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी यहाँ से थोड़ा सा प्रिसाइज़ नहीं है, इसको थोड़ा प्रिसाइज़ कर लेते हैं।
साथ साथ हम प्रिसाइज करते जाएंगे। अभी हमने सिर्फ इस तरह से करना है कि एटलीस्ट हमें कुछ नज़र आने लग जाए। तो यहाँ से ये उसी तरह से मैं इसको भी आगे सिलेक्ट करता जाऊँगा एरिया को। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी इसी तरह से कि मैं इस एरिया का सैंपल लूँगा और यहाँ से बढ़ाता जाऊँगा। अभी फ़िलहाल दोबारा से थोड़ा एरिया पीछे करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने सैंपल लिया इस एरिया का, और इस एरिया को मैं कहाँ पे पेस्ट करूँगा ये मुझे थोड़ा सा आइडिया खुद होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है, उसी तरह से मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ इसको, और यहाँ से थोड़ा सा पीछे वाली साइड पे भी। असल में आप देखें कि जब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो वो जो सैंपल है वो इस आइकन से आ रहा है, जो वहाँ पे चीज़ें हैं वो यहाँ पे पेस्ट हो रही हैं। उसी तरह से ये वाली वॉल भी, इन ब्रिक्स को भी मैं इसी तरह से आगे ले जाऊँगा। ओके, और अब ये जो लास्ट वाली है नीचे, इनको भी। अच्छा देखिए, एक वुमन काफ़ी हद तक हमने रिमूव कर लिया यहाँ पे। अभी आपको कुछ मसले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उनके भी टेंशन ना लें, क्योंकि फ़िलहाल हमारा जो फर्स्ट काम है वो ये है कि हम वुमन को रिमूव करें यहाँ से, और बाकी सारी जो डिटेलिंग है वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ब्रश साइज़ बहुत मैटर करता है यहाँ पे। मैं फ़िलहाल ब्रश साइज़ स्पीड से चेंज कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ और राइट क्लिक होल्ड करते हुए अगर मैं राइट साइड पे करता हूँ ब्रश का साइज़ ज़्यादा होता है, और लेफ़्ट साइड पे करता हूँ तो कम होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दोबारा से यहाँ पे भी। ओके, उसी तरह से मैं इस एरिया का अब सैंपल लूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। नहीं, यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं आया, हार्डनेस मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा करना चाह रहा हूँ और साइज़ कम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि वुमेन रिमूव हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हाथों को बाद में करेंगे, पहले हम ये ब्रिक्स को ठीक कर लेते हैं। अभी आप देखें कि ऊपर ब्रिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो उसके हिसाब से अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसकी ये जो स्पेस है ये वाली, इसको भी यहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ से सैंपल लूँगा इसका, ऑल्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं ये सैंपल पेस्ट करता जाऊँगा। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पेस्ट करूँगा ताकि वो पूरा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट है, और यहाँ पे ये जो क्रैक्स हैं ये ज़रूरी तो नहीं है कि सेकंड वॉल पे भी होगा, इन सेकंड ब्रिक के ऊपर भी होगा। तो इसको भी मैं यहाँ से सैंपल्स लेके रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्रिक ख़त्म नहीं हुई अभी। ठीक है, 1 2 यहाँ पे हम अब लगाएंगे इसको, यहाँ से सैंपल लेके यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जैसे कि ब्रिक है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन हम इसको भी इस तरह से रिमूव कर देंगे। अब 1 2 3 4 5 यहाँ पे ओके है। अभी जो नीचे वाली हैं इनको सिर्फ हमने सही करना है। अब यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ पे, अभी सारे ही रिमूव हो रहे हैं, रिमूव करते हैं। अभी ऊपर से यहाँ से सैंपल लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे दोबारा से एक दफ़ा और सैंपल लूँगा मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जो आपकी वॉल है ना वो काफ़ी हद तक बेटर हो चुकी है। ठीक है, इसमें कुछ एरियाज़ में क्या है कि थोड़ी सी डार्क स्पेसेस हैं, इनको भी आप एज शॉर्टकट की आपका जो क्लोन स्टैम्प टूल है उसके साथ जो कलर है इसका वो मैच करेंगे। जो स्पेसेस थोड़ी सी अच्छी हैं, इनके वो थोड़ी सी वाइट थी, यहाँ से बहुत ध्यान से आपने करना है, जैसे कि ये और ये। ठीक है, इसी तरह से आप मज़ीद भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा यहाँ पे विंडो को ठीक करना। विंडो को ठीक करते हैं। अगेन मैं इस एरिया का सैंपल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ, पेस्ट। अब देखें जैसे ही वहाँ पे मैं उस साइड पे आ गया हूँ दूसरे वाले आइकन के ऊपर, कि वहाँ पे अब एक एज आएगा डाउनवर्ड ब्रिक का। तो इस ब्रिक के अगर तो मुझे चाहिए डाउनवर्ड तो मैं आगे ले जाऊँगा, वरना नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको छोड़ूंगा।
दोबारा सैंपल लूँगा और दोबारा यहाँ से आगे ले जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रिक ख़राब थी वो भी ठीक हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद मुझे थोड़ा सा इस एरिया का सैंपल लेना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं थोड़ा आगे लेता जाऊँगा। ये देखें, ब्रश साइज थोड़ा सा कम, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो बिल्कुल प्लेन है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे विंडो का आप देखेंगे ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे एजेस हैं, अगर हम चीज़ों को इसी तरह से आगे पेस्ट करते रहे तो एक मसला होगा कि चीज़ें यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। जैसे कि देखिए, यहाँ से मैंने इस एरिया को पकड़ा और यहाँ पे जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कहाँ पे रुकना है। ठीक है, तो बाद में मेरे लिए मसला होगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, कोई भी सिलेक्शन टूल पकड़ के, जैसे पॉलीगोनल मैंने भी पकड़ा, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये आपने सिर्फ अपनी जिस तरह की आपको ज़रूरत होगी ना उसके अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। मैं यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्शन कर देता हूँ इस एरिया को कि ये दो एरियाज़ अलग हो जाए मेरे लिए। ठीक है, अब मैं पहले इस एरिया में अपना काम कर लूँगा, जो कि क्या है कि दोबारा से क्लोन स्टैम्प टूल लेके एक सैंपल और उसके बाद यहाँ पे पेस्टिंग स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से एरिया और ये दोबारा से पेस्टिंग, दोबारा से एरिया पिक करके यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ब्रश को भी कम करें। अच्छा, अभी मैं डीसेलेक्ट नहीं करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन को इन्वर्ट, कंट्रोल शिफ्ट और आई, इन्वर्ट हो गई। यानी अब जो भी मैं चेंजेस यहाँ पे इस एरिया में करूँगा वो इसके अंदर नहीं जाएंगे। किस तरह से, दोबारा चलते हैं हमारे क्लोन स्टैम्प टूल पे और उसके बाद इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने पेस्ट करना है, बल्कि इसको करते हैं, अब इसको मैंने पेस्ट करना है यहाँ पे। देखें, बिल्कुल मैच हो गया, लेफ़्ट क्लिक प्रेस, ओके। ठीक है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा आगे पेस्ट करता जाऊँगा मैं और यहाँ तक पेस्ट, ओके। अब उसी तरह से इस एरिया को पकड़े के, बल्कि इस वाले को यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया है इसको भी मैं इस तरह से करता हूँ कि यहाँ से सैंपल लेके इसको मैं बराबर रखते हुए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो विंडो है हमारे पास, इसका भी जो एरिया है जहाँ पे शेडोज़ हैं, इन सबको मैच करते करते मैं इसको आगे ले जाऊँगा। अच्छा, अभी जो सिलेक्शन थी यहाँ पे मुझे मसला लग रहा है सिर्फ इस एरिया में, जो कि हमारे पास ग्रीन की सिलेक्शन है। तो मैं वापस इन्वर्ट करता हूँ, सिलेक्शन को ग्रीन के अंदर लाता हूँ, क्लोन स्टैम्प टूल अगेन, दोबारा थोड़ा सा सैंपल लेके इस एरिया में भी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इशू लग रहा था। अच्छा, अब आप देखें कि आपकी जो इमेज है सारा कुछ इसके अंदर से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे एक बात तो है जो कंफर्म है, आप भी सोच रहे होंगे कि यार मैंने एक तस्वीर के अंदर से पूरी की पूरी औरत को ही क्यों ख़त्म करना है जिसकी तस्वीर ली है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे आपको किस किस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। ब्रिक्स को आपने किस तरह से मैनेज करना है अगर कहीं पे हो, अगर कहीं पे कोई ऐसी जगह हो कि साथ आपने जो पेस्टिंग करनी है क्लोन टूल के साथ वो दूसरी साइड पे जा रही हो तो उसको आपने किस तरह से अवॉइड करना है, और जो भी चीज़ें बताई हैं मैंने। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।